हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिर्जा स्पीक में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भोजपुरी सिनेमा की काली सच्चाई के बारे में है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को रिप्रेजेंट करती है, आज अश्लीलता, महिलाओं के शोषण और अनगिनत विवादों के लिए कुख्यात हो गई है। कभी यह इंडस्ट्री गंगा मैया, तोहे पियरी चढ़िबो जैसी फिल्में पारिवारिक मूल्यों को दिखाती थीं, लेकिन अब ज्यादातर फिल्में डबल मीनिंग सॉन्ग्स, ऑब्जेक्टिफिकेशन और लो बजट प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। इस वीडियो में हम पूरी रिसर्च के साथ आपको डिटेल्स में बताएंगे महिलाओं की स्थिति से लेकर हाल के स्कैंडल्स तक। अगर आपको लगता है कि भोजपुरी सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट है तो ये वीडियो को देखकर आपकी आंखें जरूर खुल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सेक्शन 1, महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन और स्टीरियोटाइपिंग। भोजपुरी सिनेमा में महिलाओं को अक्सर मात्र ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है, खासकर उनकी बॉडी पर फोकस, रिवीलिंग क्लोथ्स और डबल मीनिंग डायलॉग्स। एक रिसर्च पेपर के अनुसार भोजपुरी फिल्मों में एक्ट्रेस को सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन का शिकार बनाया जाता है, जहां उन्हें पतिव्रता या देवी की तरह आइडियलाइज किया जाता है, लेकिन असल में वो पुरुषों पर डिपेंडेंट दिखाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर ससुरा बड़ा पैसे वाला 2003 जैसी फिल्मों के गानों में महिलाओं को स्लिम और फेयर स्किन वाली दिखाकर पैट्रियार्कल नॉर्म्स को रीइंफोर्स किया जाता है, जबकि मॉडर्न ड्रेस पहनने वाली महिलाओं को बदचलन कहा जाता है। इसके अलावा आइटम सॉन्ग्स में एक्ट्रेस को सिर्फ डांसिंग ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, जो सोसाइटी में गलत मैसेज देता है। कई आर्टिकल्स में लिखा है कि भोजपुरी सिनेमा एक्ट्रेस को डिजायर का ऑब्जेक्ट बनाकर स्टीरियोटाइप करता है, जैसे उन्हें सबमिसिव या सिर्फ घरेलू दिखाना। यह न सिर्फ महिलाओं का अपमान है, बल्कि युवाओं पर बुरा असर डालता है, जहां लड़कियां खुद को सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से जज करती हैं। रिसर्च बताती है कि 88% फिल्मों में महिलाओं को किसी न किसी रूप में ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। सेक्शन 2, कास्टिंग काउच, हैरासमेंट और एक्सप्लॉयटेशन। भोजपुरी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच की कहानियां आम हैं। कई एक्ट्रेसेस ने बताया कि उन्हें रोल्स के बदले कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर रानी चटर्जी जैसी स्टार्स ने इंडस्ट्री के डार्क साइड पर खुलकर बात की है, जहां एक्ट्रेस को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। हाल ही में आपने देखा होगा, एक्ट्रेस अंजलि राघव ने पवन सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने लखनऊ में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान उन्हें अनुचित तरीके से छुआ, बिना कंसेंट के। वीडियो वायरल होने के बाद अंजलि ने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया, यह कहते हुए कि वो हरियाणा में खुश हैं, लेकिन वो और नई चीजें ट्राई करना चाहती हैं। उन्होंने कहा, किसी ऐसी हरकत पब्लिक में कैसे कोई कर सकता है? यह गलत है, और अगर यह हरियाणा में होता तो पब्लिक जरूर रिएक्ट करती। पवन सिंह ने अभी तक कोई सफाई नहीं दी। इसके अलावा निधि झा और शुभी शर्मा जैसी एक्ट्रेसेस ने सेक्सुअल हैरेसमेंट पर अपनी आवाज उठाई है। उनकी मांग यह है कि इंडस्ट्री में सख्त नियम लाए जाएं। भोजपुरी इंडस्ट्री के लो बजट की वजह से एक्ट्रेसेस को कम पेमेंट और असुरक्षित वर्किंग कंडीशंस झेलनी पड़ती हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देता है। सेक्शन 3, अश्लील कंटेंट और गानों की समस्या। भोजपुरी फिल्मों की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है उनकी वल्गैरिटी। गाने जैसे लॉलीपॉप लागेलू या डबल मीनिंग लिरिक्स वाले सॉन्ग्स महिलाओं को डिरोगेटरी तरीके से दिखाते हैं। एक स्टडी में कहा गया है कि भोजपुरी म्यूजिक वीडियोस में फैट एक्ट्रेसेस को भी स्कोपोफिलिया, मतलब देखने की लस्ट, के जरिए ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री के कई स्टार्स जैसे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के गाने विवादों में रहते हैं, जहां लिरिक्स सोसाइटी पर बुरे असर डालते हैं। रेडिट और कोरा पर यूजर्स कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री हीरो को जोकर और हीरोइन को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती है। डिजिटलाइजेशन के बाद यूट्यूब पर ऐसे कंटेंट की बाढ़ आ गई जो इंडस्ट्री के डाउनफॉल का कारण बना। सेक्शन 4, इंडस्ट्री का डाउनफॉल और बजट की समस्या।
भोजपुरी सिनेमा का रिवाइवल 2000 में हुआ, लेकिन इसकी लो बजट की वजह से इसकी क्वालिटी भी लो है। प्रोड्यूसर्स ऑडियंस को वही देते हैं जो वो चाहते हैं, जैसे एक्शन, रोमांस और वल्गैरिटी। लालू यादव की गवर्नमेंट में टैक्स बढ़ने से इंडस्ट्री प्रभावित हुई। आज फिल्में जैसे देशवा स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ज्यादातर फेल हो जाती हैं। इंडस्ट्री का टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन जारी है। कई लोगों का कहना है कि भोजपुरी कल्चर को इंडस्ट्री एक्सप्लॉयट किया जा रही है, जो बिहार की इमेज खराब दिखाता है। सेक्शन 5, हाल के विवाद और स्टार्स की हरकतें। हाल ही में पवन सिंह और अंजलि राघव का वीडियो वायरल हुआ, जहां पवन पर मिसबिहेव का आरोप लगा। इसी तरह खेसारी लाल यादव पर अक्षरा सिंह ने बॉयकॉट का आरोप लगाया। AICWA ने NCW से एक्शन की मांग की। ये विवाद दिखाते हैं कि इंडस्ट्री में पावरफुल मेल स्टार्स महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जो कि सोसाइटी में गलत मैसेज देता है। कंक्लूजन दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा की काली हकीकत ये है कि ये इंडस्ट्री अपनी जड़ों से दूर हो गई है। इस इंडस्ट्री में महिलाओं का सम्मान, बेहतर कंटेंट और सख्त नियमों की जरूरत है। कुछ एक्ट्रेसेस जैसे आम्रपाली दुबे मीटू पर अपनी आवाज उठा रही हैं, जो चेंज का संकेत है। पवन सिंह जैसे इंडस्ट्री के बड़े स्टार को इंडस्ट्री को रेस्पेक्टफुल बनाना चाहिए, जो कि उनकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन वो खुद पब्लिक में घिनौनी हरकत करने में पीछे नहीं हट रहे। आपका क्या मानना है? क्या ये इंडस्ट्री में सुधार हो सकते हैं फ्यूचर में? ये तो अब टाइम ही बताएगा। ये इंडस्ट्री अगर चाहे तो सांस्कृतिक धरोहर बन सकती है। आप क्या सोचते हैं? ये सब के बारे में कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।